ईरान, इजराइल और यूएस के बीच चल रही वॉर ने मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। मिसाइल्स, ड्रोन्स और नेवल वॉर की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई तक इम्पैक्ट हो रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे इम्पोर्टेड रूट्स पर भी खतरा बना हुआ है। इस वॉर के बीच हजारों लोग इफेक्टेड है और वहां रह रहे इंडियंस पर भी इसका असर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में हजारों इंडियन सिटीजन रहते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से वहां लगभग 9,000 इंडियंस रहते हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे इंडिया और ईरान के रिश्ते की और आपको बताएंगे कि क्या ईरान जैसी मुस्लिम कंट्री में आज भी इंडियन कल्चर कैसे जिंदा है। इंडिया और ईरान का रिश्ता आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशनल कनेक्शंस में से एक माना जाता है, जहां लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस तक में सिमिलैरिटीज देखी गई है। मुगल एरा में पर्शियन लैंग्वेज इंडिया में ऑफिशियल थी। इंडियन आर्ट, आर्किटेक्ट्स और लिटरेचर पर इसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था और दूसरी तरफ इंडियन ट्रेडर्स खासकर गुजरात और सिंध के समुद्री रास्तों से ईरान जाते थे और धीरे धीरे वहां सेटल भी हो गए। वही दोनों देशों के बीच सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि रिलीजन और कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ, जैसे कि पारसीज जो ईरान से इंडिया आए और इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गए। आज भी दोनों देशों के बीच एजुकेशन, टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज होते रहते हैं और इसी डीप कनेक्शन का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल मिलता है बंदर अब्बास में। पर्शियन गल्फ के किनारे बसा ये शहर सिर्फ एक पोर्ट सिटी नहीं बल्कि एक कल्चरल ब्रिज है, जहां आज भी एक 130 साल पुराना हिंदू मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और उसे 19th सेंचुरी में इंडियन ट्रेडर्स ने ही बनवाया था, जब वो वहां पर बिजनेस और ट्रेड के लिए जाते थे। सोचो, एक इस्लामिक कंट्री के बीच एक हिंदू मंदिर जो आज भी इंडिया की पहचान को जिंदा रखे हुए है। इस मंदिर के आर्किटेक्चर में इंडियन और ईरानियन स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। मंदिर के अंदर स्क्वायर हॉल है और ऊपर डोम स्ट्रक्चर इसकी खासियत है और वहाँ भगवान विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण की तस्वीरें भी मिलती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे इंडियन कम्युनिटी ने अपनी कल्चर को हजारों किलोमीटर दूर भी जिंदा रखा हुआ है। आज भले ही ईरान में हिंदूज और इंडियंस की संख्या कम हो, लेकिन वो अपनी ट्रेडिशंस को आज भी वहाँ भी फॉलो करते हैं और लोकल सोसाइटी के साथ पीसफुली रहते हैं। एक तरफ जहाँ वॉर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इंडिया और ईरान का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिक्स या कॉन्फ्लिक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कल्चर, हिस्ट्री और इंसानी कनेक्शंस पर भी टिका हुआ है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।